बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी ज़हनी हालत कैसी है? क्या ये ख़राब हो रही है या बेहतर हो रही है? अगर ख़राब हो रही है तब भी आपने परेशान होना है, लेकिन परेशान रहना नहीं है। परेशान होना अच्छा है, परेशान रहना बुरा है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्निक सेल्फ हेल्प की बातें बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ जाके जो है वो स्टैंड कर रही है। अगर ये बुरी की तरफ जा रही है तो इसको अच्छे की तरफ कैसे लाना है, और अगर ये अच्छे की तरफ है तो इसको मज़ीद अच्छे की तरफ कैसे लाना है। देखिए, मैं हमेशा जिन लोगों को कोच करता हूँ, जिन लोगों को मैं डील करता हूँ, जो लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं एक लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने खुद डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत बड़ा अरसा गुजारा है। इवन चाइल्डहुड से मैं इन सब चीज़ों में था, और कॉल सेंटर के बाद तो 8 साल मैंने बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की और ये एंटी डिप्रेशंस खाई और सारा कुछ किया, बट मुझे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। ज़िंदगी के 3.5 साल मैंने खुद पे इन्वेस्ट किए, स्पेंड किए। देन मैं अपनी लाइफ को एक नए मोड़ पे लेकर आया। तो जो भी मैं बातें आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, और जिन लोगों को मैंने कोच किया है उनके एक्सपीरियंसेस से आपके साथ शेयर होंगी। तो वीडियो को मजाक में ना लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ को डैमेज करना शुरू होती है, दैट इज स्लीप, नींद। मुझे लगता है स्टमक भी है, लेकिन मुझे नींद पहले लगती है। मेरी सबसे पहले जो ख़राब हुई थी चीज़ वो नींद थी, क्योंकि जब मैं कॉल सेंटर में था मैं 18 घंटे काम करता था, मैं सोता नहीं था। वो जो रूटीन थी वो 3 साल की, उसने मेरी सारी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। वो 3 साल में कभी 2 घंटे सो लिया, कभी 1 घंटे सो लिया। तो नींद, अगर आपकी नींद ख़राब हो रही है तो मतलब आपकी जहनी हालत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तरसों जाके कहीं ना कहीं आपको बताएगी कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आ रहा है। अल्लाह आपको बचाए। दूसरी चीज़, पेट ख़राब होना। अगर आपका पेट ख़राब है, क्योंकि गट का हमारे ब्रेन के साथ कनेक्शन है, ये हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर ये ख़राब तो ये ख़राब, अगर ये ख़राब तो ये ख़राब, और ये दोनों ख़राब तो नींद ख़राब, और नींद ख़राब तो ये दोनों ख़राब। पेट खराब हो रहा है, इसको सीरियस लीजिएगा। अगर आपका मूड चेंज हो रहा है, बार बार आपका मूड चेंज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कभी खुशी आ रही है, कभी प्यार आ रहा है, कभी गम आ रहा है, बिला वजह गम आ रहा है, हर वक्त आपको डाउन महसूस हो रहा है, परेशान महसूस हो रहा है, सोचों में उलझते हो तो उलझे रहते हो, किसी बात को पकड़ते हो तो पकड़े रखते हो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, लोगों में जाना कम हो गए हो। पहले जाते थे लेकिन अब थोड़ा कम हो गए हो। बिला वजह डर आ गया अंदर, परेशानी आ गई है, सोचें बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई हैं, मौत के ख्यालात आने लग पड़े हैं, खुद मर जाओगे या किसी और की मौत का सोचते रहते हो, दिल के दौरे का ख्याल आता है कि मुझे जो है वो कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। इसे कार्डिक फोबिया कहा जाता है। गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते हुए डर है, या गाड़ी चलाते हुए ख्याल आ रहे हैं कि मुझे गाड़ी किसी को मार देनी चाहिए। अपनी जहनी परेशानी में हो, किसी में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, खुदा ना खास्ता। जैसे मैंने एक बंदे को कोच किया था तो उसका कमर का दर्द नहीं ठीक होता था, और वो इसको चीज़ को लेकर बड़ा परेशान था। उसने बहुत से इलाज करवाए, वो कमर का दर्द क्यों ठीक नहीं होता था? क्योंकि उसके ब्रेन पैटर्न्स बने हुए थे कि मैं बीमार हूँ, मेरी कमर का जो दर्द है वो ला इलाज है। तो अगर आपने भी कोई इलाज करवाया, लंबे अरसे तक मेडिकेशन की, लेकिन आपको उससे कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपको इस चीज़ पे काम करना है। इवन मैंने एक और बंदे को कोच किया, उसके हाथ पाँव की जलन ख़त्म नहीं होती थी, तो उसको इवन डायबिटीज़ नहीं थी, उसका HbA1c भी नॉर्मल था। लेकिन क्या था कि उसके फादर को ये मसला था, वो फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो वो ये सोचता रहता था कि मुझे हाथ पाँव में जलन पड़ रही है, मच रही है, बहुत ज़्यादा मच रही है, बहुत ज़्यादा मच रही है, बहुत ज़्यादा मच रही है। तो वो इस चीज़ को लेके अपने आप को उसने मेंटली तौर पे इल कर लिया। ये है तलबीना। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता है तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने खुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें, या अपने आप को उसने मेंटली तौर पे एक चीज़ में ले आया। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़हनी सेहत को ख़राब कर रही हैं। अब इसको आपको सबसे पहला स्टेप दे ये है, इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप सेंसिटिव नेचर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये घर का माहौल टॉक्सिक हो सकता है। तीसरी चीज़ ये फैमिली में अगर किसी को है जेनेटिकली तो आपको भी आ सकता है। यहाँ घबराना नहीं है, जेनेटिकली हमारे अंदर 5% ही मूव होता है।
अब इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या हस्बैंड एंड वाइफ टॉक्सिक हो सकते हैं, या कोई ऑफिस का इन्वायरमेंट, या घर का, या कहीं भी कोई भी सोशल इन्वायरमेंट जहां आप टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आते हो तब भी आप डैमेज होते हो। सेंसिटिव नेचर, इसके अलावा पुअरिटी, गुर्बत, जो पुअर बंदा थोड़ा सा फाइनेंशियल तौर पे वीक होता है वो स्ट्रेस में जाता है। लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, अच्छी खुराक का ना होना, ब्रेन प्रोग्रामिंग का हमें ना पता होना, हमें नेगेटिव बिलीफ, जैसे इस भाई का था कमर दर्द का, दूसरे भाई का हाथ पाँव का जलन का, ऑफिस का, या किसी भी तरह का कोई माहौल जो बहुत लंबे अरसे तक आपको डैमेज करता है, ये सारे जो है ना वो कॉजेज़ हैं। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट सेल्फ हेल्प की। इसके लिए बेस्ट सेल्फ हेल्प क्या हो सकती है? नंबर वन चीज़ ये कि फाइंड द रीज़न। आपको रीज़न फाइंड आउट किए बगैर आप कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। देखो ना, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे कमरे में कहीं से पानी आ रहा है और मेरी ऊपर की छत लीक है, तो मैं जितना मर्जी पानी साफ़ कर लूँ, जब तक मैं उस छत को किसी तरीके से जो है ना वो उसको पूरा कवर नहीं करूँगा, तब तक ये पानी नीचे आना बंद नहीं होगा। तो रीज़न की मिसाल भी ऐसे ही है। अनटिल अनलेस जब तक आप रीज़न फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप कभी भी उससे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। सेकंड स्टेप पे आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे भी वन ऑन वन कोचिंग ले सकते हैं। वन ऑन वन कोचिंग की आपको डिटेल्स जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स। इसके अलावा आप इनबॉक्स करके डिटेल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट का से रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अब सेल्फ हेल्प में और क्या चीज़ हो सकती है? अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस तरफ नहीं अभी जाना, मुझे थोड़ी ज़रा सेविंग करनी है, थोड़े पैसे बचाने हैं, पहली चीज़ तो फिर आपने करनी है कि आपने अल्लाह के साथ जोड़ना है। पहली चीज़ ये, हमारे से भी हेल्प लेंगे, हमने भी अल्लाह के साथ ही जोड़ना है भाई। अल्लाह माफ़ करे, हमारा कोई मकसद वो नहीं है कि हम दुनिया में उलझा दें। एक भाई की तहज्जुद की नमाज़ ख़त्म कर दी एक डॉक्टर ने, वो तो नींद पूरी कर, अल्लाह अल्लाह, कितों डॉक्टर बन गए हो तुसी, कहाँ से पढ़ लिया आपने? अच्छा, नमाज, कुरान और सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे, तहज्जुद बेस्ट थेरेपी है। स्लीप के पैटर्न सेट कर लो। अगर आप 9 बजे सोते हो, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक भी सोते हो ना, बेस्ट स्लीप है। 3 बजे तक भी सो जाओ, फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, फिर थोड़े जिक्र अज़कार करो, फिर फजर की नमाज़ पढ़ो, फिर थोड़ी वॉक करो। आपको देखना, आपको नींद आएगी नहीं सारा दिन। अगर नींद आती है सारा दिन तो थोड़ा सा पावर नैप ले लो। वॉक लाजमन में, मॉर्निंग वॉक लाजमन है। जिम लाजमन है, जिम नहीं कर सकते घर में एक्सरसाइज कर लो। डाइट, बेहतरीन डाइट, सेरोटोनिन रिच डाइट मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। नाश्ते में आप तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हो। नाश्ता इसका करो यार, ये हेल्दी नाश्ता है। 2 ऑप्शन हैं, या तो खुद घर में बना लो या हमसे मंगवा लो। मार्केट वाला नहीं खरीदना, उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं क्या डाला बीच में क्या नहीं डाला। शुगर से बचो, जितना ज़्यादा हो सके शुगर से बचो। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने अपने, और अपने नेगेटिव बिलीव्स को चैलेंज करो। इसके लिए आपको ब्रेन प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप पैसा नहीं खर्चना चाहते, मेरे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ब्रेन प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। कुछ टेक्निक्स आप सीख लो लाइफ में। पास्ट मेमोरीज को कैसे रेज करना है, न्यू मेमोरीज को बिल्डअप कैसे करना है, वो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। चैनल के ऊपर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपने करनी है तो आपकी ज़िंदगी पुरसकून बननी है। सबसे बेहतरीन चीज़ है सेल्फ लव। मैंने बड़े लोगों को कोच किया है। जब मैं उनको देखता हूँ कि आपकी लाइफ में पहले डिप्रेशन आया, कि पहले सेल्फ लव करने की आदत ख़त्म हुई, मुझे लगता था 100% केसेस में यही होगा कि इंसान पहले सेल्फ लव करने की आदत ख़त्म करता है। एंड दैट इज़ ट्रू। आप भी आजमा के देख लीजिएगा। जितनी देर तक आप सेल्फ लव करते रहते हैं, आप डिप्रेशन और एंजाइटी से फाइट करते रहते हैं। जब आप सेल्फ लव करना बंद कर देते हैं, मैं कुछ भी हूँ ना, मैं सेल्फ लवर बनता हूँ। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। मुझे अच्छा लगता है नए से नए कपड़े पहनना। नए से नए मुराद ये साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, रेगुलरली चेंज करना। मैं एक दिन में 2-2 3-3 बार कपड़े चेंज करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है नए से नए परफ्यूम्स लगाना, नए से नए जो है वो चीज़ जगहों पे जाना, सेल्फ लव करना, अपने आप की कदर करना, कीमत करना। मैं कभी भी उस बंदे के पास नहीं बैठता जिसे मेरी वर्थ नहीं पता होती, जो मुझे टॉन्ट करे या मुझे टॉर्चर करे। अगर आपको भी कोई टॉन्ट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है और आप उसे नहीं छोड़ सकते, तो फिर वहाँ भी आपने बिल्डअप करनी है अपनी एक वर्थ। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरी आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी बड़ी ज़रूरी है। लाख बंदा आपको बुरा कह दे, तू ते है, तू ते हो, डोंट माइंड। वो आपको अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, वो अपनी औकात के मुताबिक आपको जज कर रहा है। अब सोने की वैल्यू हर कोई थोड़ी लगा सकता है, हीरे की वैल्यू हर किसी को थोड़ी पता होती है। जो मट्टी है वो तो मट्टी की वैल्यू जानती है, और जो हीरा वो तो हीरे की वैल्यू जानता है। तो आप हीरे हो, आप क्यों उस मट्टी के साथ बहस कर रहे हो? बेटर इज दिस, ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। आपका सोशली एक्टिव रहना बड़ा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा अब मर्द हजरात जो है वो घर से बाहर निकला करें, प्लीज़ बाहर जाएं, लोगों में जाएं, थोड़ा काम धंधा करें। घर में बैठे हैं, लेटे हैं,
परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, उधर माँ बाप अपने कमरों में रो रहे हैं, आप अपने कमरों में रो रहे हैं। आपने सही जो है वो उनको परेशान करने का ज़िम्मा लिया, मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। कभी सोचा आपके कि आपके वालिद साहब ने भी कहा मुझसे नहीं होता? जिस दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया ना मुझसे नहीं होता, आपके घर में फाके आने शुरू हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन सोचो ज़रा, उन्हें पता है कि घर की जिम्मेदारी क्या है, आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिस दौर में हम जिंदा हैं, हम किसी एक इंसान का भी बोझ नहीं उठा सकते, और जवान औलाद का तो बोझ माँ बाप कभी भी नहीं उठा सकते। सो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। ये आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें हैं, अगर आपकी ज़हनी हालत ख़राब हो रही है ना, आज से इनको करना शुरू कर दें। आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दें। 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी हो जाएगी। मैं भी किसी को कोच करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ आपने लाइफ के मुझे 6 से 9 महीने देने हैं। आप 6 से 9 महीने मुझे देंगे तो मैं आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अगर आप सोचेंगे एक दिन में हो जाए तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप खुद से भी करेंगे तो एटलीस्ट 1 साल तो दें खुद को। 1 साल के बाद अपना मुआवजा करें कि कहाँ थे, कहाँ आए और कहाँ से कहाँ जाएंगे। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये तलबीना जो है, अगर आप जो लोग भी तलबीना के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसको जो है वो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए। जितनी भी नेचुरली ड्राई की मैंने प्रोडक्ट्स बनाई हैं सब बेहतरीन बने, सब के इससे दूसरों को फ़ायदा हो, क्योंकि इसकी एक ख़ास परसेंटेज एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल को जाएगी, और इसके अलावा कामरान शरीफ जो हमारा 1-on-1 कोचिंग है उसको जाएगी, और बाकी जो बचेंगे वो मेरे होंगे। मेरा भी तो कोई हक है कि नहीं। बाकी वीडियो के इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कर दीजिएगा, वो जल्द अज जल्द बन जाए। मेरा बड़ा ख्वाब है यार, जल्दी जल्दी बने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।